तो लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही महाराष्ट्र में सियासत गर्मा चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रचार के शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर डाली है, जिसके बाद अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। ज्याप्रमाणे आज हे सगळे ईडी भाई, इन्कम टॅक्स भाई, सीबीआय भाई, हे भाईच लोक आहे यांचे। उद्धव ठाकरे ने बुल्डाना में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन उद्धव सेना के सांसद और नेता संजय राउत एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये इथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। संजय राउत के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को टीपू सुल्तान की उपाधि दी। वही औरंगजेब के बगल में 2 और कब्रें खोदने की चेतावनी भी दे डाली। संजय राजाराम राउत ये भूल गया है क्या कि उद्धव ठाकरे ये कोई टीपू सुल्तान से कम नहीं है। इसलिए संजय राउत को मैं कहूंगा, चेतावनी दूंगा, अगर फिर हमारे मोदी जी को औरंगजेब के साथ अगर उनकी तुलना करेंगे तो औरंगजेब के कब्र के बाजू में और 2 कब्र हमको खोद के रखनी पड़ेगी। इतना संजय राउत ने याद रखना चाहिए। बीजेपी के विधायक राम कदम पीएम मोदी को इस सदी का महापुरुष बताते हुए उद्धव और संजय राउत के औकात तक पहुंच गए। वे स्पष्ट तौर पे एक बात ध्यान में रखें, आदरणीय मोदी जी एक ईश्वरीय पुरुष के रूप में इस देश के लिए, इस मां भारती के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन इस देश के लिए त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन है उनका। इस देश ने नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों ने और नेताओं ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है। श्रीमान उद्धव ठाकरे और राउत, महाराष्ट्र में आपकी एक भी सीट चुन के नहीं आ सकती। ये आपकी औकात, अपनी औकात देखकर तो टिप्पणी करें। पार्टी के प्रवक्ता अजीत चौहान ने सूर्य पर थूकने की बात कह डाली। ये सूरज पे थूका नहीं जाता। और मैं ये कह दूं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के प्रति इतना गुस्सा है आम लोगों में। 350 साल पहले इस जुल्मी शख्स ने हमारे राजा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी, और किसी की तुलना औरंगजेब से करना यानी उसका सबसे भयानक अपमान हम मानते हैं। और विश्व गौरव आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी की तुलना ऐसे शख्स के साथ करके संजय राउत ने अपनी पार्टी की बची कुची वजूद की कब्र खोदी है, ऐसा मैं कहता हूं। सीएम शिंदे की शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने संजय राउत के बयान को चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राउत के बयान को तवज्जो नहीं दी। संजय राउत कोण आहे? तुम्ही संजय राउत सारख्या माणसाबद्दल मला तुम्ही प्रतिक्रिया विचारता, माझी तर काय प्रतिमा ठेवा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी संजय राउत के बयान को सही ठहरा रही है। जिस प्रकार औरंगजेब दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र को झुकाना चाहता था, महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान को कुचलना चाहता था, उसी प्रकार आज के डेट में भारत के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा से महाराष्ट्र को झुकाना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र की पार्टियों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो कहीं जो औरंगजेब की छवि थी वैसी छवि मोदी जी तो नहीं बनाना चाह रहे हैं। बस यही एक प्रश्न पूछा, ये उदाहरण देकर। माहौल चुनावी है, तय मानिए विवाद और बढ़ेगा, दोनों ओर से वार पलटवार हो। चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी महाराष्ट्र के राजनीति में व्यक्तिगत बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में हिंदू धर्म की शक्ति पर विवादित बयान देने के बाद अब
शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना सीधे औरंगजेब से कर दी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।